हेलो बच्चों, मैं आर के शर्मा आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि आप लोगों को और अच्छे मैं ला सकूं। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मानवीय पर्यावरण। ठीक है, हम लोग मानवीय पर्यावरण क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति इसी में आती है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बारीकी से इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चालू करते हैं। आज मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। जी हाँ बच्चों, जो मानव है, मनुष्य है, वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते रहता है। हर समय कुछ न कुछ करते रहता है और अपने अनुसार वो बदलते भी रहता है पर्यावरण को। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को अपने घर में फूल पौधे की आवश्यकता है, फूल की आवश्यकता है तो हम लोग फूल का पौधा लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को अगर आम खाना है तो आम का बागीचा लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन में बदलाव ला देते हैं। ठीक है, हम लोगों को खेती चाहिए, ठीक है ना, हम लोगों को अनाज चाहिए तो हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने पर्यावरण को बदलते रहते हैं। दूध चाहिए तो भेड़ पालन कर लेते हैं, गाय पालन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने अनुसार, अपने आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में बदलाव लाते रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जी हाँ बच्चों, जो पहले के मनुष्य थे वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को बना लिया था। उनको खाना चाहिए तो वो लोग पेड़ से फल फूल खा लेते थे। ठीक है, रहने के लिए जगह चाहिए तो वो लोग पेड़ पौधे पर सो जाते थे। पानी चाहिए पीने के लिए तो वो लोग तालाब में, ठीक है ना, छोटे छोटे जलाशय में जा कर के पानी पी लेते थे और अपने आप को मस्त ज़िंदगी बिताते थे। ठीक है, तो ये उन लोगों का जीवन बहुत ही सरल था। उनका जीवन बहुत सरल था। वे लोग सब कुछ अपनी आवश्यकताओं को अपने आसपास के पर्यावरण से प्राप्त कर लेते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया बच्चों, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक है ना, मनुष्य धीरे धीरे विकास करता गया। उनके माइंड में बहुत सारे चीज़ें आते गए और वे लोग उसके ऊपर काम करते गए और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, कम मेहनत वाले ज़िंदगी जीने के लिए मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को विकास करते गया। ठीक है, तो मानव ने पर्यावरण को उपयोग और परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। इंसान जो है वो पर्यावरण के उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें किस तरह से हम लोग परिवर्तन करें कि हम लोगों को क्या चीज़ मिलेगा, इसके बारे में धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीख लिया इंसान। उसने फसल उगाना, पशुपालन, ठीक है, एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। जी हाँ बच्चों, जब मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे लोग अपने आप को बहुत डेवलप किए, बहुत विकास किए। ठीक है ना, उन लोगों को जब पका हुआ भोजन खा लिए तो वे लोग भोजन को पकाकर खाने लगे, फसल उगाने लगे खाने के लिए। ठीक है ना, दूध के लिए पशुपालन करने लगे और अपने जीवन अस्थायी एक जगह रह करके जीवन बिताने लगे। पहले के लोग यहाँ से जहाँ मन तहाँ चले जाते थे, उस तरह से नहीं, लोग एक जगह रहना पसंद करने लगे, एक जगह खेती करना चालू कर दिए, पशुपालन कर दिए और इस तरह से अपने जीवन को प्रारंभ, ठीक है ना, अपने जीवन को एक नए रूप में ढाल लिए। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताएं से अधिक अन्न उपजाए गए। जी हाँ बच्चों, जैसे ही पहिए का विकास हो गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाएं, अपनी जितना आवश्यकता होती थी खाने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा अन्न उपजा लेते थे। ठीक है, और इसके बाद वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया। लोग जैसे ही ज़्यादा अन्न उपजा लेते थे, उनको दूसरे चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वे अपने इस वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल लेते थे और बदल करके अपनी जो आवश्यकता होती थी उसको पूरा करते थे। तो यही वस्तु विनिमय पद्धति है। ठीक है बच्चों, वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है कि एक चीज़ को
दे करके दूसरे चीज़ को लेना, ठीक है, यही वस्तु विनिमय पद्धति है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय पद्धति है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, व्यापार बढ़ता गया, ठीक है ना, उद्योग बढ़ता गया, तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ों का विकास होने लगा। औद्योगिक केंद्र से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। जी हाँ, जैसे ही उद्योग की क्रांति आई, उद्योग होने लगा, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे। लोग उद्योग करने के लिए, उसको बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना चालू कर दिए। कोई भी चीज़ों की उत्पादन बढ़ा दिए लोग, ठीक है ना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सके। तो वे लोग उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। और लोग जो नहीं भी उत्पादन करते थे, वे लोग अनेक चीज़ों को उत्पादन करने लगे ताकि वो लोग उसका उद्योग कर सके, ठीक है। तो इससे उत्पादन भी बढ़ा। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूर्व विश्व में संसार सहज और द्रुत हो गया। जी हाँ बच्चों, धीरे धीरे करके सब चीज़ का विकास हो रहा है। परिवहन आ गए, ठीक है ना, परिवहन धीरे धीरे करके बढ़ता गया। इसके बाद क्या होने लगा, परिवहन जैसे ही बढ़ने लगा तो इसके बाद से सूचना की क्रांति आई, टेलीफोन का विकास हो गया। लोग एक जगह से दूसरी जगह बात करने लगे लोग एक जगह से दूसरे जगह। इसके बाद क्या हुआ, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ से दूसरे चीज़ों की आवश्यकता होती थी, तो वे लोग मंगवा लेते थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरतें पूरा होने लगी, ठीक है। तो ये था। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है वो क्यों पसंद करते हैं, तरबूज सर्दी में खाना क्यों पसंद करते हैं, भुनी हुई जो मूंगफली है उसको गर्मी के दिनों में क्यों खाना पसंद करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, प्राकृतिक जो है और जो मानव का पर्यावरण है, मानव जो अपने आसपास के जो पर्यावरण को बदलते रहता है, तो ये दोनों के बीच में आपस में संबंध होना, संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। उन लोगों को पर्यावरण के साथ तालमेल करके रहना चाहिए, नहीं तो फिर पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा और सारे के सारे चीज़, ठीक है, बेकार हो जाएंगे। समय से बारिश नहीं होगी, ज़्यादा धूप उगेगी, गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, तो ये सारे चीज़ें होने लगेंगे। इसलिए इंसान को हर समय चाहिए कि वे अपने आसपास के पर्यावरण में संतुलन बनाए रखें, वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है उसको और आगे से हम लोग पढ़ेंगे। आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए, अच्छे वीडियो हम आई बॉल पर रखे हुए हैं। तो अगर आप एक बार स्क्रीन टच कीजिएगा, आई बॉल को आप दबाइएगा, वहाँ से आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आगे का पॉइंट हम लोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में, ठीक है, ये तो हो गया था जी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। जी हाँ बच्चों, जो रवि है, रवि के कक्षा में एक नूरी नाम की लड़की है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है, ठीक है। वो जहाँ भी रहती थी वहाँ के बारे में हर समय बोलते रहती है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत हरियाली है, वहाँ पर बहुत कुछ है, अच्छे चीज़ हैं, तो वो इसके बारे में बताती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। जी हाँ बच्चों, जो रवि है, रवि को इनवाइट कर रही है। रवि को गर्मी के छुट्टी में नूरी अपने यहाँ आने के लिए बोल रही कि वहाँ पर आओ, हम लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे और हमारे यहाँ की जो हरियाली है उसको हम लोग देखेंगे। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूत दृश्य
घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। जी हाँ दोस्तों, जो रवि के शिक्षक हैं, शिक्षक बता रहे हैं कि आप लोग गर्मी के छुट्टी में जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ से क्या करना है कि आप लोग वहाँ के जो कुछ भी देखेंगे, जैसा भी आप लोग भूमि दृश्य देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पठार देखेंगे, ठीक है, पर्वत वन देखेंगे, जंगल देखेंगे, तो ये घर देखेंगे, तो ये सारे चीज़ों का तस्वीर बनाना है और उसको चित्र में बना करके ले आना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आप वो कुछ करके सीखें। ठीक है, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, आपके यहाँ कोई भी अगर बुजुर्ग हैं तो आप उनसे बात कीजिए। नानी हो गए, दादी हो गए, गांव के कोई बड़े बुजुर्ग हो गए, और उनसे जानिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। जी हाँ बच्चों, जब वे लोग छोटे थे तो उस टाइम उनके आसपास कितना पेड़ हुआ करता था, कैसे कैसे पेड़ होते थे, कितना पेड़ होते थे, कौन कौन तरह के पेड़ होते थे। ठीक है, उस समय के घर के अंदर खेल खेले जाने वाले खेल, उस टाइम लोग कौन कौन से खेल खेलते थे। आज के बच्चे जो खेल खेलते हैं वो तो नहीं खेलते होंगे, पुराने ज़माने में पुराने तरह के खेल होते थे, तो वो लोग के उनसे आप पूछिए कि उस टाइम आप लोग कौन कौन से खेल खेलते थे, कैसा खेल होता था उस टाइम, उस समय उसका पसंदीदा फल। ठीक है, उस समय वे लोग क्या खाते थे, उनका पसंदीदा फल क्या था, उस टाइम उन लोगों का अच्छा लगने वाला फल कौन था, उन लोग किस फल को ज़्यादा चॉइस करते थे। गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। जी हाँ बच्चों, वे लोग अपने गर्मी का मौसम में कहाँ बिताते थे, कैसे बिताते थे, सर्दी का मौसम किस तरह से बिताते थे, ये सारी जानकारी, ठीक है ना, बताना है और प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।